जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक के मेरे बचपन के दिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले के सभी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। ठीक है, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए, यानी दो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस चैप्टर को लिखा किसने है तो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैं उत्पन्न हुई अर्थात जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी बड़ी खातिर हुई, अर्थात मेरी बड़ी खातिरदारी हुई, मतलब मेरा बड़ा सम्मान हुआ। ठीक है, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है, अर्थात जो अन्य लड़कियों के साथ किया जाता था वो मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में लड़कियों को ज़्यादा जो है लोग लड़की पैदा होने पर ज़्यादा खुश नहीं रहते थे दोस्तों, है ना। या तो लड़कियों को जन्म से पहले मार देते थे या जन्म के बाद मार देते थे। तो महादेवी जी लिखती हैं कि मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। ठीक है, और इस कथन के आधार पर आप यह पता लगाएं, पहला क्वेश्चन, कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि उस समय लड़कियों की दशा बहुत खराब थी। समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव व्याप्त था। कई परिवारों में लड़कियों को जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाता था। ठीक है, बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ मतलब जो थीं, यानी जो प्रथाएं चल रही थीं, ये महिलाओं के जीवन को और भी ज़्यादा कठिन बना रही थीं। इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी स्थिति आ चुकी है। यानी पहले कैसी थी तो हमने पहले क्वेश्चन में बताया, अब आज कैसी स्थिति हो गई है हमें यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियाँ बदली हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है। लड़कियों को शिक्षा और समानता के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें बेटों के समान समझा जाने लगा है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी लड़कियों के साथ भेदभाव और शिक्षा से वंचित रखने जैसे मामले अभी भी देखे जाते हैं। पूरी तरीके से मतलब अभी भी जो है समानता नहीं आई है, कई लोग अभी भी भेदभाव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखिका जो थी उनको उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका जो थी वो उर्दू फारसी आखिर क्यों नहीं सीख पाई। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि जो है उर्दू फारसी में उनका मन ही नहीं लगता था, है ना। क्योंकि चैप्टर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लेखिका ने खुद लिखा है कि वो मेरे बस की नहीं थी, यानी उर्दू फारसी पढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी। तो लिखेंगे कि लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उनका मन इन विषयों में लगता ही नहीं था। उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी उन्होंने अपने माँ के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। तो लिखेंगे कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला नंबर कि वह पूजा पाठ में लीन रहती थी। ठीक है, वो मीरा के पद गाती थीं। उनको हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। गीता में उनको विशेष रुचि थी, है ना। इतना हम लोग लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। यानी जवारा के नवाबों के साथ महादेवी जी का जो परिवार था वो घुल मिल करके रहता था। जो भले ही जवारा के नवाब जो थे दोस्तों वो मुस्लिम समुदाय के थे और महादेवी जो थी वो हिंदू समुदाय की थी, लेकिन फिर भी उनके बीच बहुत एकता थी। सभी लोग मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। तो महादेवी जी अपने इस पारिवारिक संबंध को आज के संदर्भ में स्वप्न इसलिए कहती हैं क्योंकि आज के समय में तो देखते हैं हिंदू मुस्लिम समुदायों में कितना जो है लड़ाई झगड़े इत्यादि हो रहे हैं, है ना। इन्हीं सबको देख करके महादेवी जी ने कहा है कि आज के समय में तो ये सपने के समान है, क्योंकि आज के समय में तो आपसी कट्टरता हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे कि पहले के समय में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आज जैसा भेदभाव और कट्टरता नहीं थी। नवाबों के साथ महादेवी वर्मा का परिवार पूरी तरह घुल मिल करके रहता था, जो आज की स्थिति में तो बिल्कुल ही असंभव है ना। इसलिए लेखिका ने जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को स्वप्न के समान कहा है। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।